ओम साई राम, जय साई राम। साईं बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। थैंक यू हर एक को जिन्होंने भी लीलाएं आज तक शेयर की हैं, एंड आप सभी को जो सुनते आए हैं, थैंक यू सो मच। काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंसेस जस्ट द वे यू डू टिल डेट। आप लोगों में से जिसको भी शेयर करना हो एक्सपीरियंस, मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो भी कमेंट सेक्शन में देना चाहें वो भी शेयर कर सकते हैं। आज का जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मेरा खुद का मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, मुझसे रिलेटेड है। होता ये है कि जब भी दो दो महीने पहले मैंने आफ्टर द कोरोना थिंग वी हैड स्टॉप्ड कॉलिंग मेड्स, जैसे सबने किया था। तो इतना मतलब ऑलमोस्ट 2.25 साल मैंने खुद ही सारा घर का काम किया। एंड देन फाइनली 2 मंथ्स बैक, 2.5 मंथ्स बैक, मैंने सोचा कि अब मैं मेड रख लेती हूँ एक, एंड फॉर द घर के काम के लिए। तो फिर मैंने अपने ग्रुप पे मैसेज डाला, सोसाइटी के ग्रुप पे। तो एक लेडी आई, उसने काम किया मेरे यहाँ पहले दिन। तो मैंने ऐसे ही उनसे बात की और उनसे पूछा कि और आप कहाँ पर और काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना वैसे खाना बनाने का काम करती हूँ, लेकिन ये पहला काम है जो मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन का लिया है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैं मन में सोचने लग गई, ये पहली बार कर रही हैं ऐसा काम, तो ऐसे नहीं कि 2 दिन में ही छोड़ के चली जाएं, फिर मुझे दोबारा किसी को देखना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैंने उनको तो कुछ नहीं बोला। फिर मैं जब वॉक पर गई अगले दिन सुबह, तो मैंने बाबा से ऐसी मन में मन बात करी थी, और मैं कह रही थी कि बाबा, कि अगर कोई और मेड है मेरे नसीब में, कोई और हाउस हेल्प है, तो प्लीज़ उनको भेज दीजिए। अभी मैं वॉक कर रही हूँ, अगर कोई मेरी पुरानी मेड दिख जाती है जो मेरे यहाँ काम करती थी कोरोना से पहले, तो भी चलेगा। लेकिन जो भी है, मतलब अभी आप मुझे कुछ इशारा कर दीजिए, इफ़ शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी, जो कल आई थी। तो फिर क्या होता है, इतने में सामने से मेरी एक फ्रेंड मुझे मिलती है बहुत टाइम बाद। तो वो बोली कि मैंने कल तुम्हारा ग्रुप पे मैसेज देखा, सोसाइटी के ग्रुप पे, कि तुम्हें मेड की ज़रूरत है। तो मैंने बोला हाँ, कल एक आई तो है, लेकिन तुम किसी को जानती हो, है कोई तुम्हारी पहचान में जो करेगी अच्छा काम? तो बोली कि हाँ, मेरे यहाँ ही एक है, तो उसको काम की ज़रूरत है। तो मैंने बोला बढ़िया, उसे भेज दो, मैं बात कर लूँगी। तो फिर वो आई मेरे पास, तो आई वॉज श्योर कि ये बाबा की ही बच्ची है, क्योंकि मैंने बाबा से कहा था कि बाबा, आप अगर कोई और होगी तो उनको भेज देना। तो जो बाबा के मतलब मैंने ऐसे, मेरा बिलीफ है कि अगर मैं बाबा को कुछ बोलती हूँ और बाबा किसी को भेजते हैं, मतलब वो बाबा के ही बच्चे होते हैं। तो वो आए, एंड मैंने उनको काम पे रख लिया। फिर कुछ दिन तो हमारी इतनी बात नहीं हुई। 8-10 दिन बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके घर पे कौन कौन है, एंड कौन रहता है। एंड तब तक उन्होंने भी देखा था कि थर्सडे को मैं ना साईं बाबा का गुरुवार का व्रत उस समय कर रही थी। तो फिर वो बताई कि बोली मेरे 3 बच्चे हैं, और मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी 9 साल का है। एंड बोली कि उसको ना कान से बहुत पानी आता है, फ्रॉम द ईयर्स बहुत पानी निकलता है। तो मैं हैरान हो गई, मैं लगा क्यों? तो बोली वो जब से छोटा पैदा हुआ था ना, तब से उसको अगर सर्दी होती थी ना, तो सर्दी के जैसे ही होती थी उसको कान से पानी आने लगता था। तो हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा है कि 10 साल का होने तक आप देखिए, अगर ये बंद नहीं होता है, दवा वगैरह उसकी शुरू है, लेकिन अगर बंद नहीं होता है तो एक बड़ा ऑपरेशन उसका करना पड़ेगा। तो मैं भी बोली अच्छा, ये तो बड़ा अजीब है, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि आप साईं बाबा को मानते हो? तो बोली मानते हो मतलब हमारे घर पे विट्ठल का ज़्यादा करते हैं, हम लोग विट्ठल को मानते हैं। मैंने बोला अच्छा, विट्ठल साईं बाबा सब एक ही हैं? तो मैंने बोला साईं बाबा की विभूति का आपको पता होगा? बोली हाँ, मैंने सुना है। मैंने बोला मैं आपको विभूति देती हूँ, आप उसको अपने जल में डाल के अपने बेटे को रोज़ वो पानी पिलाइए, और उसके कान पे भी रोज़ उदी लगाइए, एंड आप देखिए बाबा ब्लेस करेंगे, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोली फिर आप जो व्रत करती हैं गुरुवार को, वैसा कुछ करना हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं करूँगी अपने बेटे के लिए। तो मैंने उनको साई व्रत की कथा की बुक दे दी, और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे होता है, मैंने उनको पूरा समझा दिया। और मैंने बोला आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, उसमें सब लिखा हुआ है क्लियरली। बोली ठीक है। फिर ऐसे 2 हफ्ते हो गए, तो मैंने उनसे पूछा आप साई व्रत शुरू किए हैं क्या आपने? बोली हाँ, मैंने शुरू कर दिए हैं, 2 व्रत हो गए हैं मेरे।
तो मैंने बोला अभी आपका बेटा कैसा है? बोली आपको सच्ची बोलूँ कि इतना चमत्कार है कि मैंने 2 व्रत किए हैं और 2 हफ्तों से जब भी उसको सर्दी हुई ना, ये 2 हफ्तों में, तो बिल्कुल कान से पानी नहीं आया है। तो मैं इतना खुश हो गई। मैंने बोला देखा बाबा ने आपको ब्लेस किया है एंड बाबा ने ही आपको मेरे पास भेजा है, क्योंकि उनको पता था कि आप तकलीफ़ में हो, आपका बेटा तकलीफ़ में है। और मैंने उनको पूरा बताया कि मैं ऐसे बाबा को बोली थी कि कोई और होगी मेरे लिए तो उनको भेज दीजिए मेरे यहाँ, और आप आ गई। एंड देखिए बाबा कैसे कनेक्ट करते हैं। और आपने मुझे बताया आपकी बेटी के बारे में और मैंने आपको उदी दी, और मेरा भी विश्वास था और आपने भी विश्वास के साथ किया है बाबा का। बोली कि मैंने साईं बाबा को बोला है कि अगर आप मेरे बेटे को ठीक करेंगे ना तो मैं 6 महीने बाद मैं आऊँगी पक्का अपने बेटे को लेके शिरडी आपसे मिलने, आपके दर्शन करने। तो मैंने बोला नहीं, आपने इतना विश्वास से किया है तो देखिए कैसे बाबा ने आपका बेटे का कान का पानी एकदम रुकवा दिया, और वो देखना अभी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बस पूरी तरह ठीक हो जाएगा। एंड आज उन्होंने 11 व्रत बोले हुए हैं, उनके 9 व्रत हो गए। एंड बाबा की ब्लेसिंग है कि उनका बेटा ठीक है। तो आई एम श्योर आगे भी वो ठीक ही रहेंगे एंड उनको कुछ मतलब ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा जहाँ अपनी मर्ज़ी से उन्होंने उनको मेरे पास भेजा, अपनी मर्ज़ी से बाबा एज़ विभूति ऊदी के तौर पर उनके घर गए, साईं व्रत कथा के तौर पर उनके उनकी वो बुक के तौर पर उनके घर पे गए। मतलब ये बाबा की ही मर्ज़ी थी सब। कितनी प्यारी लीला है कि बाबा ने एक छोटे से बच्चे का कैसे मतलब जो इतने सालों से 9 साल जब से वो पैदा हुआ था उसको इतनी तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ बस वो 2 व्रत शुरू क्या किए और बाबा के व्रत होते ही मिराकिलस हैं। बाबा ही मिराकिलस हैं हमारे, इतना आशीर्वाद देते हैं। मिराकिलस मतलब मैं बोलती हूँ चमत्कार ही नहीं बोलना चाहूँगी, बट आशीर्वाद इतने देते हैं बाबा, इतने हर कदम पर कैसे साथ देते हैं हमारा, ये आप और मैं समझ सकते हैं जो हम साई डिवोटीज़ हैं। तो बस बाबा की ये जो लीलाएं होती है ना, इफ़ वी ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स कि हम पीछे जाके देखें कि क्या क्या हुआ है हमारी लाइफ में, तो इतने डॉट्स कनेक्ट होते हैं और इतना सुंदर वो चित्र बन जाता है हमारे जीवन का बाबा का। बस क्या कहने हैं बाबा की। बाबा वी लव यू ऑल सो मच, वी ऑल लव यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड ब्लेसिंग अस बाबा, थैंक यू सो मच। और बाबा की लीलाओं का गुणगान करना हम सबको पसंद है, तो आप लोग भी कीजिएगा ज़रूर। बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी आप व्रत करते हैं, 9 दिन 9 दिए करते हैं, बाबा का नाम जप करते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, जो भी आप करते हैं थोड़ा या ज़्यादा अपने हिसाब से, बस मन से कीजिए, प्यार से कीजिए, श्रद्धा भाव से कीजिए। बाबा ब्लेसिंग करते ही हैं। जहाँ विश्वास है ना वहाँ बाबा हैं। तो बस श्रद्धा और सबूरी रखिए और साईं नाम जपिए। ओम साई राम, जय साई राम।